इस प्रकार के समीकरण वाले क्वेश्चन ये 6 मार्क्स में हर साल पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3, 4 और 5, ठीक। तो 6 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चन हर बार, मतलब कई बार आप प्रीवियस ईयर अगर पेपर उठा के देखेंगे, पिछले बार का अनसॉल्व आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो 3 से 4 क्वेश्चन इसी प्रकार के हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो होता क्या है, आपको समीकरण दे रखा होगा, करें निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, ऐसा ही मतलब पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा, हमें हल करना होता है, ठीक। और इसी के 6 मार्क्स मिल रहे हैं हमें। तो आप करोगे क्या, पहले इसको मान लोगे समीकरण 1 और इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2, ठीक। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना होता है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2। अब इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई का मतलब ये लिखा है, नीचे एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा 9/9x माइनस 10y बराबर -2, ठीक। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर 12, ठीक। ऐसे ही जब समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 6 आएगा एलसीएम, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2x और प्लस 3y बराबर 13/6, ठीक। अब ये वाला 6 जो है कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 और गुणे 6, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक। इसको आप नाम दोगे किसको, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो और इसको 4, ठीक। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर लो, ठीक। तो लिखोगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ठीक। तो समीकरण नंबर 3 हमारा ये रहा, लिख लो इसको, 9x माइनस 10y बराबर -12, और समीकरण नंबर 4 ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक। अब क्या करें, अब देखो कोई भी एक चीज़ सेम होनी चाहिए तभी हम जोड़े या घटा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10y है और यहाँ पे 3y है, तो हम इसमें समीकरण नंबर ये था हमारा कितना, समीकरण नंबर 3 था और ये था 4 था, तो समीकरण 3 इसको ये था और समीकरण 4 ये था, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और इसमें 9 का। यहाँ से देख लिया करो, हम x को सेम करना चाहते हैं, तो नीचे वाले का ऊपर में करोगे 2 में और इसका गुणा इसमें, ठीक। तो लिखोगे समीकरण 3 में 2 का तथा समीकरण 4 में, समीकरण 3 में 2 का गुणा और समीकरण 4 में 9 का गुणा करने पर, ठीक। गुणा करना तो सभी को आता है, समीकरण 4 ये पूरा था, तो समीकरण 3 में किसका करेंगे, 2 का, तो 2 गुणे 9x माइनस 10y बराबर -12 गुणे 2, ठीक। यानी दोनों तरफ गुणा होगा, 2 का गुणा इधर भी होगा और इस साइड भी होगा। ऐसी समीकरण 4 में कर लो, समीकरण 4 में हम किससे गुणा करेंगे, 9 से, तो 2x प्लस 3y, 9 गुणे 9 बराबर इधर 13 गुणे 9, ठीक। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 ने 18 x माइनस 2 दाई 20y
और इधर 12 दूनी माइनस के 24। ठीक, इधर 9 दूनी 18x और 9 तियों 27 प्लस के 27y बराबर 13 नेमा 117। ठीक, अब इसको आप चाहो तो नाम दे सकते हो। समीकरण 4 हो गया था, इसको लो बोल लो 5 और इसको बोल लो 6। ठीक, अब इन दोनों को क्या कर लो, घटा लो, क्योंकि 18 में से 18 जाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे। लिखोगे घटाने पर 18 में से 18 घटाओगे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 20-22 में से 27y घटाओगे तो माइनस के 20y और माइनस के 27y। ठीक, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 47y। ठीक, यहाँ पे भी जब घटाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को ऐड करना है एक तरीके से। तो यानी -24 में से कितने घटाना है, माइनस के 117, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 141 आ जाएगा किसका, माइनस का। ठीक, अब माइनस से माइनस कैंसिल तो y का मान आ जाएगा 141/47। ये इसका 3 गुना होता है, 47 का 3 गुना है, तो y का मान आ गया 3। अब y का मान उठा के आप इसमें रख दो, 3 या 4 में से किसी में भी रख सकते हो। आप बोलोगे सर क्या इसमें रख सकते हैं, इसमें रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें रखो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, मान वही आएगा। तो सबसे जो छोटा होगा, जो सबसे पहले जिसको हमने माना था उसी में रख दो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक, हम रखेंगे किस में, जो कम से कम हो उसी में रखो। तो समीकरण 4 में रखने पर लिखोगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 आपके पास क्या था, 2x + 3y बराबर 13। 2x + 3y बराबर 13। ठीक, y का मान यहाँ पे रखोगे तो 2x + 3 त्रिका 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 - 9 कितने बचेंगे, 4। ठीक, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, यानी x का मान आ जाएगा 2। ठीक, और यही समीकरण के हल हो गए, यानी x और y के मान निकालने होते हमें। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ सेम इसी तरीके के क्वेश्चन और पे। देखो ये भी क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस ईयर का में पूछा गया था, 2025 का ही क्वेश्चन है। देखो आप देखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3, करें निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, और कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। ठीक, ये समीकरण दे रखा था और इसको हमें हल करना है। ठीक, तो सेम जो भी हमने पीछे किया है ऐसे ही सॉल्व होगा ये भी। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसमें इसको आप समीकरण नंबर 1 मानोगे और इसको 2। ठीक, अब हल कर लो। अब हल करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना है, तो दोनों जगह सेम होने चाहिए था। यानी यहाँ पे हमें 5x है तो यहाँ पे भी 5x होना चाहिए था, और यहाँ पे 5y है तो यहाँ पे सिंगल y और यहाँ पे 5y, तो हम पहले सेम करेंगे। ठीक, तो सेम करने के लिए आप इसमें 5 का गुणा कर लो, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी है और यहाँ पे 5 का गुणा करोगे समीकरण 1 में तो बराबर हो जाएंगे। ठीक, और फिर हम घटा देंगे, घटाएंगे क्यों, जोड़ देंगे। ठीक, तो लिखोगे समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 आपके पास क्या था, 5x + y बराबर 3। ठीक, गुणा इधर भी होगा 5 का और 5 का गुणा इधर भी होगा। 5 का गुणा अंदर करो, 5 × 5 = 25x + 5 का y में करोगे 5y,
और इधर 15। ठीक, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो। अब समीकरण 2 तथा 3 को हल कर लो। लिखोगे समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर ठीक, समीकरण 2 आपके पास क्या था, 6x माइनस 5y बराबर 1/2। छः एक्स माइनस 5y बराबर 1/2। ठीक, और 3 ये था 25x प्लस 5y बराबर 15। ठीक, कर लो सॉल्व। क्या करेंगे, घटाएं या जोड़ें? अब बोलोगे सर जोड़ दो, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये चीज़ गायब हो जाएगी। 5y और प्लस के 5y, 15 6, ये कितने हो जाएंगे, वो 25 और 6। अब बोलोगे सर 31x बराबर, इन दोनों को जोड़ो। अब यहाँ पे जोड़ने में कई लोगों को प्रॉब्लम होगी। 15 प्लस 1/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आएगा 2, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 यानी 31/2 ये हो जाएगा। ठीक, 31/2। फ्रैक्शन वाले जोड़ तो आते ही होंगे। तो सॉल्व करोगे x बराबर 31/2 और ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएंगे 31। ठीक, 31 से 31 खत्म, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1/2 x का मान। x का मान उठा के किस में रखोगे, समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रख दो। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, 5x प्लस y बराबर 3। तो x का मान हमने निकाला 1/2, तो 5 गुणे 1/2 प्लस y बराबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस y बराबर 3, यानी y बराबर 3 माइनस, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, y बराबर, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आएगा 2, 2 3 6, 6 में से 5 गए, 6 माइनस 5/2। ठीक, 6 में से 5 गए। अब बोलोगे सर कितने, 1, तो y का मान भी आ जाएगा क्या, 1/2। लिख दोगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ भी कठिन नहीं है, बताओ, इतना सरल 6 मार्क्स में पूछा जाता है। समीकरण सिर्फ हल करने होते हैं। ठीक, और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक, 6 मार्क्स में पूछा गया, करा निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, सेम जो भी हमने ऐसे ही किया ऐसे ही सॉल्व करना है। और कब पूछा गया था मालूम है, 2024 में हमारा पूछा गया था ये क्वेश्चन। समीकरण को पहले लिख लेते हैं। समीकरण हमें दे रखे हैं 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0, और एक समीकरण ये दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, ये दो समीकरण हमें दे रखे थे। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, ax प्लस by बराबर 0, बराबर क्या कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक होता है c। ठीक, ax प्लस by बराबर c के फॉर्म में लिखना है। तो इसको उधर ले जाओगे, 3x माइनस 5y, जब 4 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा बराबर प्लस का 4। ठीक, ऐसे यहाँ पे 9x है और इसको इधर लेना है तो माइनस के 2y बराबर 7 इधर रहेगा।
इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। ठीक, अब सॉल्व कर लो। अब पहले तो यहाँ पे ये चीज़ देखो कि दोनों में से कुछ भी सेम दिख रहा है। इन दोनों में कहीं पे सेम है, नहीं है, तो समीकरण को सेम करेंगे सबसे पहले। तो हम y को सॉल्व सेम करे ले रहे हैं। समीकरण 2 में आप 5 का गुणा करेंगे और 1 में 2 का। लिख लो समीकरण 1 में किसका, 2 का, तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर ठीक, ये चीज़ भी आप यहीं से पता लगाएंगे, यानी अपोजिट गुणा कर दिया करो। 2 का उधर करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 का इधर करोगे तो 10 हो जाएगा। आप x को भी सेम कर सकते थे, तो आपको 3 का गुणा इसमें करना पड़ता ऊपर वाले में। अच्छा, ये फ़ायदा रहता, ठीक, क्योंकि हम समीकरण 1 में सिर्फ 3 का गुणा करते और यहाँ पे x यहाँ पे भी 9x हो जाता है, यहाँ पे भी। ठीक, तो आप ये भी कर सकते हो। अब हम यही वाला लगाएंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करोगे तो 3x माइनस 5y बराबर 4 गुणे 3। ठीक, तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 पच्चे 15 और 4 3 12। इसको मानो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 तथा 3 को हल कर लो। समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर तो समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा था, 9x माइनस 2y बराबर 7 और A3 हमने ये निकाला 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक, क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे? आपको लो सर घटा दो, घटाने पर ये कैंसिल हो जाएंगे जब घटाओगे। और माइनस के 2y और माइनस के 15y, देखो जिसको नहीं समझ में आता, माइनस के 2y हमें घटाना है, माइनस के 15y। तो यहाँ पे माइनस के 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 15y। अब माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो घटाओगे किसके बचेंगे, 13 बचेंगे प्लस के, तो 13y। ठीक, और फिर बोलोगे सर यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे भी कट जाएगा। 7 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे, 5। ठीक, किसके बचेंगे, माइनस के, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 5/13। अब y का मान किस में रखोगे, अब बोलोगे समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4 रखो। y का मान 3x माइनस 5, y का मान कितना है, माइनस के 5/13 बराबर 4। ठीक, तो 3x बराबर, गुणा करोगे किसका हो जाएगा, 5 25, 3x प्लस 25/13 बराबर 4। ठीक, माइनस का था, गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 4 माइनस 25/13।
इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 3 1 एलसीएम आ जाएगा कितना 13। 13 चौके 52, 52 में से घटाओ 25, तो 52 में से 25 घटाओगे 12 में से 5 गए 7 और 5 में से यानी 1 तो हमने कैरी ले ही ली, 4 में से 2 गए 2 बच्चे नीचे 13। ठीक, यानी 3x बराबर 27/13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 और डिवाइड में आ जाएंगे 3, 3 से काटोगे 9 बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। ठीक, और y का मान -5/13। तो लिख दोगे अतः x बराबर 9/13 अब y बराबर 5/13। ठीक, ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। कुछ भी कठिन नहीं है, बस 6 मार्क्स में इतना सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जिसको अच्छे से सॉल्व करना आता है वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं अगर इस तरीके के आता है तो। ठीक।